मैं संजय कुमार आप लोग को अपने YouTube चैनल संजय SA24 में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ट्रायंगल फिगर काउंटिंग। ट्रायंगल फिगर काउंटिंग, आकृति को गिनना। आकृति को गिनने से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो सभी प्रश्नों का सलूशन आज मैं बतलाने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग सिर्फ ध्यान को आकर्षित करके देखते रहिए, आप लोगों को परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा। और सीखने के लिए सबसे पहले आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और सॉल्यूशन कर डालिए। पहले आप लोग देखिए, मैं आज बतलाने जा रहा हूँ ट्रायंगल फिगर काउंटिंग से संबंधित प्रश्न। और इस प्रकार के प्रश्न SSC, रेलवे, बैंक, GD, SSC, बैंक, रेलवे, GD और ये सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेलवे में खास करके एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग आज देखिए कि इस वीडियो में ट्रायंगल फिगर काउंटिंग से संबंधित मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बना करके सभी प्रॉब्लम को आप लोगों का दूर कर दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए कि यह ट्रायंगल फिगर काउंटिंग से संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। आज मैं आप लोगों को एक बात और बतलाना चाहता हूं कि साथियों, आप लोग चाहे कोई भी हो, सीखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग को एकाग्रता से देखना होगा कि किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है, उसका क्या शेड्यूल है। हम किस प्रकार से उसे समझे कि परीक्षा में जो भी प्रश्न आए, एग्जाम हॉल में हमें कोई कंफ्यूज न रहे कि मैं इसे किस प्रकार से सॉल्यूशन करूंगा। इसलिए अभी से तैयारी में लगे रहिए और एक एक क्वेश्चन को अपने कॉन्फिडेंस के साथ माइंड में घुसा लीजिए, जिससे परीक्षा देते समय आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छूटे। और मैं आज इस सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो चलिए मैं इससे पहले इसे मिटा लेता हूं। कुछ आकृति हम बनाते हैं। देखते रहिए आप लोग, मैं ज्यादा नहीं बेसिक प्रश्न पे ध्यान दूंगा और आप लोग को बतलाऊंगा। देखिए, आकृति को ध्यान से देखिए। इसे आप लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हम देखते हैं कि ऊपर वाला भाग शीर्ष होता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? आधार कहलाता है। और दाएं और बाएं तिरछी रूप में लंबवत रेखा उससे मिल गया है, वही एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इस पे ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, आप लोग जानते होंगे पहले से कि समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं। अब चलिए कि अगर परीक्षा में हमें पूछ दे कि बताइए कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आप लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तुरंत माइंड को एकाग्र करके और सोचना है कि इस आकृति में तो सिंगल त्रिभुज दिखाई देता है, इसलिए इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम इसमें देखें तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या है, इस प्रकार अगर इसमें हम देखें तो टोटल त्रिभुज की जो संख्या है वह एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रकार एक त्रिभुज फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है। तो इसको हम काउंट करके तब एड कर देंगे, सेम वही निकल के आएगा आंसर 1, 2 और दोनों को अगर एड कर देते हैं हम तो 1 + 2 = 3।
टोटल इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वह 3 है। चलिए अब हम फिर इससे आगे बतलाते हैं, तो पहले मिटा लेते हैं। अब हम अगला टाइप बतलाते हैं, टाइप 2। टाइप 2 चलिए आकृति बना लेते हैं पहले। आकृति को अच्छा से बनाइए। अब देखिए अब इसमें हमें देखना है कि त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितना है और इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो साथियों आप लोग ध्यान से देखिए कि हमने इससे पहले बतलाए थे कि इस प्रकार की जो भी त्रिभुज बनेगा उसमें हमें क्या करना है, तो काउंट करके और ऐड कर देना है, वहीं त्रिभुज की संख्या निकल करके आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आज काउंट करने से भी एक अलग कॉन्सेप्ट बतला देते हैं, जिससे आप लोग डायरेक्ट माइंड में बैठा करके आप आंसर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगा कि हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जितनी लंबवत रेखा खींची जाएगी, शीर्ष से आधार पर जितनी लंबवत रेखा खींची गई हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो त्रिभुज को काउंट कर लेंगे 1 2 3। अब देखिए इसे हम बनाते हैं, सभी को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 = 3 2 5 और +1 6। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में 6 है। इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे तो शीर्ष से आधार पर जितनी भी सीधी लंबवत रेखा खींची गई हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो सभी त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे और नंबर बैठा देंगे। तो इसको हम काउंट करके नंबर बैठाते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से सभी को ऐड कर लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, सभी को 4 3 7 2 9 और 1 10। इस प्रकार इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 10 है। अब हम एक कॉन्सेप्ट बतलाते हैं, रीजनिंग को मैथ की तरह बनाकर बतलाते हैं। और मैथ की तरह रीजनिंग को बनाकर बतलाने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2 होता है। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला को लिख लेना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। अब देखिए शीर्ष से आधार पर जितनी भी लंबवत रेखा खींची गई हो, तो हम बोले कि उस स्थिति में त्रिभुज को काउंट कर लेना है, और जो काउंट करके नंबर आएगा वही त्रिभुज का इस फार्मूला में n का मान हो जाएगा, जहां हम इसको n को n बराबर आंतरिक त्रिभुज होता है, आंतरिक त्रिभुज, जहां n बराबर आंतरिक त्रिभुज होता है। तो देखिए इस आकृति में टोटल अंदर में 3 ट्रायंगल है, तो n का वैल्यू हमको कितना हो जाएगा 3। तो 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 3 + 1, तो 3 × 4 यहाँ /2 होगा,
यहाँ भी बटा 2 होगा, क्योंकि नीचे में फॉर्मूला में 2 लगा हुआ है। तो 2 को 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इस प्रकार से 3 गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा। देखिए सेम आ गया हमको। इस प्रकार इसमें भी करना है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। आंतरिक त्रिभुज का मान कितना आया, 4 तक है तो 4 इंटू 4 प्लस 1 बटा 2, 4 इंटू 5 बटा 2। 2 पे 2 से हम काट देंगे, 2 दूनी 4 तो 2 से कट गया। इस प्रकार 2 इंटू 5 बराबर 10 हो जाएगा। देखिए हम इस तरह से भी काउंट किए थे तो 10 आया था, इस तरह से भी काउंट किए तो 10 आया। तो यही कॉन्सेप्ट था। अब हम बतलाते हैं आगे इससे कुछ अलग। टाइप 3 हम बतलाते हैं। अब देखिए आकृति पहले बना लेते हैं। अब इसको देखिए क्या करना है हमको। अब बताइए कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमने इसे पहले बतलाए थे कि शीर्ष से आधार पर, अब देखिए शीर्ष से आधार पर नहीं है, उसमें लंबवत रेखा था, इसमें क्षैतिज रेखा है। तो समकोण त्रिभुज में जब बीच से क्षैतिज रेखा खींची गई हो, समकोण त्रिभुज में बीच से क्षैतिज रेखा खींची गई हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो उस स्थिति में त्रिभुज की संख्या, जितनी क्षैतिज रेखा खींची गई होगी उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगा। तो हमको इसको भी काउंट कर लेना है। 1 2 1 2 3। अब देखिए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या, एक यहाँ से यहाँ तक और एक बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 2 है। इस तरह इसमें भी 1 2 3 टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 3 है। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कुछ अलग तरीका से कि समकोण त्रिभुज में जितने भी जितने भी क्षैतिज रेखा खींची गई हो, इसी को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। जितने भी क्षैतिज रेखा खींची गई हो उतने ही त्रिभुजों की संख्या भी होगी। तो देखिए इसमें टोटल क्षैतिज रेखा एक ये हो गया और एक के आधार को जो कनेक्ट किया है ये हो गया। तो टोटल एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2 क्षैतिज रेखा इस त्रिभुज में, क्षैतिज भाग में त्रिभुज को काटती है। तो इसलिए इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या 2 है। इस तरह इसमें भी क्षैतिज रेखा एक आधार वाला, तो 3 क्षैतिज रेखा समकोण त्रिभुज को काटती है। इस तरह से 3 ट्रायंगल की भी संख्या 3 ही है। अब चलिए आगे हम बतलाते हैं। टाइप 4 बना लेते हैं। आप बताइए कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये देखिए इसमें दोनों को मिक्स कर दिया है कि शीर्ष से आधार पर लंबवत रेखा भी खींचा गया और क्षैतिज रेखा भी खींचा गया। जब लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखा
आपस में विभाजित करता हो, तब उस स्थिति में जो त्रिभुजों की संख्या होगा उसको हम काउंट करके बताते हैं। तो देखिए, अगर हम 1 2 इस तरह इसमें भी 1 2 इस दोनों को ऐड करके 1 + 2 = 3, इस तरह से इसको भी ऐड करेंगे तो 1 + 2 = 3 और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 ट्रायंगल इसमें। इसको भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3, सभी को ऐड करना है 1 + 2 + 3 = 3 2 5 1 6। इसको भी अब कर लेते हैं 1 + 2 + 3 = 6 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और 6 12 ट्रायंगल होगा। इस आकृति में टोटल 12 ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से अब हम आगे बतलाते हैं, आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और सीखिए। अब अगला टाइप हम बतलाने जा रहे हैं। टाइप 4, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तब हम किस प्रकार बनाएंगे। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तब हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया हो उस केस में हम किस प्रकार बनाएंगे, देखते रहिए। चलिए देखिए आप लोग, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया हो तो उस स्थिति में हम किस प्रकार इसे काउंट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है सभी भुजा को टच कर रहा है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सभी भुजा को टच करता हो तो उस स्थिति में जो त्रिभुज बनता है वह त्रिभुज कितना त्रिभुज बनता है, तो 4 त्रिभुज बनता है। काउंट कीजिए 1 2 3 4, कितना हो गया। अंदर 4 त्रिभुज और बाहर में एक त्रिभुज है। एक ये बड़ा वाला पूरे यहाँ से और यहाँ तक है बड़ा वाला। तो टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है 5 ट्रायंगल है इसी आकृति में। अब चलिए इसमें बताइए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमने बतलाई अभी कि जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज सभी भुजाओं को आपस में टच करता हो, छूता हो, तो उस स्थिति में अंदर 4 त्रिभुज बनता है और एक बाहर त्रिभुज बनता है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में सभी भुजा आपस में त्रिभुज को टच करता है तो इसमें 4 त्रिभुज बनेगा, इसमें 4 बनेगा। इस प्रकार इसमें भी यहाँ से यहाँ तक में भी सभी भुजा इस बड़े वाले ट्रायंगल को टच करता है तो इसमें भी 4 ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए, इस प्रकार से अंदर 4 त्रिभुज, फिर अंदर 4 त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला बाहर का जो त्रिभुज है तो बाहर बनेगा एक त्रिभुज। इस प्रकार से टोटल त्रिभुज 4 4 8 और 1 9। इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या 9 होगा। चलिए एक और प्रश्न हम बतलाते हैं इसमें। ट्रायंगल को बनाते हैं।
चलिए साथियों, बताइए कि इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो हमने अभी बतलाए कि जब समकोण त्रिभुज को अंदर के त्रिभुज सभी भुजाओं में टच करता हो, सभी भुजाओं को छूता हो, तो अंदर कितना त्रिभुज बनेगा, तो अंदर 4 त्रिभुज बनेगा। तो देखिए, ये वाला त्रिभुज को, ये अंदर वाला जो त्रिभुज है, ये सभी भुजाओं को आपस में टच करता है, तो यहाँ अंदर में कितना त्रिभुज बन गया, 4। इस तरह से ये त्रिभुज भी यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले त्रिभुज को सभी भुजाओं को आपस में टच करता है, तो इस त्रिभुज में भी अंदर 4 त्रिभुज बनेगा। इस तरह से इस बड़े वाला त्रिभुज में ये जो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है आपस में सभी भुजाओं को टच करता है, तो इससे भी 4 त्रिभुज बनेगा। और ये कि बड़ा वाला त्रिभुज तो अपना खुद है, ये है, तो बाहर कितना त्रिभुज बनेगा।